नमस्कार। राजस्थान उच्च न्यायालय के इस विशेष विश्लेषणात्मक अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के न्याय के मंदिर का एक विस्तृत संवैधानिक, संरचनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे। इस संपूर्ण विषय को हमने 4 मुख्य स्तंभों में विभाजित किया है। पहला स्तंभ ऐतिहासिक नींव, जिसमें स्थापना, मूल संरचना और विकास को समझेंगे। दूसरा स्तंभ संस्थागत भूगोल, जोधपुर मुख्य पीठ बनाम जयपुर पीठ और न्यायिक क्षमता। तीसरा स्तंभ संवैधानिक संविधान डीएनए, अनुच्छेद 214 से 231 और न्यायाधीशों का जीवन चक्र। चौथा स्तंभ क्षेत्राधिकार और विरासत, शक्तियां, रिट और प्रमुख मुख्य न्यायाधीश। आइए शुरुआत करते हैं पहले स्तंभ यानी ऐतिहासिक नींव से। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को राज प्रमुख महाराजा मानसिंह के एक अध्यादेश द्वारा की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा बने। स्थापना के समय जोधपुर से नवल किशोर और अमर सिंह, जयपुर से के एल बापना और इब्राहिम, उदयपुर से जे.एस. राणावत और शार्दुल सिंह मेहता, बूंदी से डी.एस. दवे, बीकानेर से त्रिलोचन दत्त, अलवर से आनंद नारायण कोल, भरतपुर से के शर्मा और कोटा से खेमचंद गुप्ता जैसे प्रमुख न्यायाधीश शामिल थे। अब बात करते हैं इसके संस्थागत भूगोल की। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित है, जिसके अधिकार क्षेत्र में 18 जिले आते हैं। इनमें बाड़मेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, जालोर, सिरोही और उदयपुर जैसे जिले शामिल हैं। दूसरी ओर जयपुर में इसकी स्थायी खंडपीठ स्थित है, जो 15 जिलों के न्यायिक मामलों को देखती है। इनमें अजमेर, अलवर, जयपुर, कोटा और सीकर प्रमुख है। यदि इसके इतिहास पर नजर डालें तो जयपुर पीठ को 1958 में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1977 को इसे पुनः स्थापित किया गया। न्यायालय में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 50 है, जिनमें 38 स्थायी और 12 अतिरिक्त न्यायाधीशों के पद शामिल हैं। तीसरा स्तंभ है संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों का विस्तृत उल्लेख है। गठन और प्रकृति। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 215 इसे एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा देता है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन की संरचना तय की गई है। नियुक्ति और शर्तें। अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तें बताता है। अनुच्छेद 219 के तहत न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण होता है। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों का वेतन और अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख है। शक्तियां। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है और अनुच्छेद 227 के तहत इसे सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें तय की गई हैं। पहला, उम्मीदवार भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। व्यावसायिक अनुभव के रूप में 2 में से एक मानदंड पूरा होना आवश्यक है। या तो उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो, या फिर उसने किसी उच्च न्यायालय में निरंतर कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी वकील के रूप में सेवा दी हो। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण, परामर्श। भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई उनके 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करते हैं। दूसरा चरण, नियुक्ति। इसके पश्चात राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत आधिकारिक वारंट जारी कर नियुक्ति की जाती है। तीसरा चरण, शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 219 के अनुसार
राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा न्यायाधीश को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सामान्य कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है। वे चाहें तो इससे पूर्व अपना त्याग पत्र सीधे राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके दो प्रमुख आधार हैं: साबित कदाचार, प्रूवन मिसकंडक्ट, या असमर्थता, इनकैपेसिटी। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के बाद केवल भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 225 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। 1. मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जिन मामलों की सीधे उच्च न्यायालय में सुनवाई होती है। 2. अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अनुच्छेद 215 के तहत नजीर और अवमानना की शक्ति। 3. अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार। 4. रिट क्षेत्राधिकार, रिट ज्यूरिसडिक्शन, अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु। आइए मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर को विस्तार से समझें। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे मामले आते हैं जो सीधे उच्च न्यायालय में दायर होते हैं, जैसे विवाह, तलाक और वसीयत के मामले, कंपनी कानून और राजस्व संग्रह संबंधी विवाद, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तथा संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव विवाद। अपीलीय क्षेत्राधिकार में निचली अदालतों के फैसलों को चुनौती दी जाती है। सिविल मामलों में जिला न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ प्रथम और द्वितीय अपील कानून के प्रश्न पर सुनी जाती है। आपराधिक मामलों में सत्र न्यायालयों द्वारा दी गई 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा के खिलाफ अपील की जाती है। ध्यान रहे, निचली अदालत द्वारा दिए गए सभी मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी के मामलों में उच्च न्यायालय की पुष्टि होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियास कॉर्पस। इसका अर्थ है शरीर प्रस्तुत करें। यह अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए जारी की जाती है। 2. परमादेश, मैंडेमस। इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य निभाने का निर्देश देती है। 3. प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका अर्थ है रोकना। यह कार्यवाही के दौरान निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है। 4. उत्प्रेषण, सेट्योरारी। इसका अर्थ है प्रमाणित होना। निर्णय आने के बाद निचली अदालत के गैर कानूनी आदेश को रद्द करने के लिए इसका प्रयोग होता है। 5. अधिकार पृच्छा, क्वो वारंटो। इसका अर्थ है किस अधिकार से। यह किसी व्यक्ति को अवैध रूप से सार्वजनिक पद धारण करने से रोकती है। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका अर्थ है कि इसके निर्णायक, नजीर, प्रेसिडेंट की तरह राज्य की सभी निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं। साथ ही अपनी अवमानना, कॉन्टेम्प्ट के लिए न्यायालय को 6 महीने की जेल या 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों देने की शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। इसके तहत संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी कानून या आदेश की संवैधानिकता की जांच की जाती है और संविधान के विपरीत पाए जाने पर उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। आइए अब राजस्थान उच्च न्यायालय के इतिहास के कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों पर नजर डालते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कमल कांत वर्मा। स्थापना के समय सर्वाधिक कार्यकाल न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वाचू, जिन्होंने 7 वर्षों तक ये पद संभाला। ये एक पूर्व ICS अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। न्यूनतम कार्यकाल न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव, जो राज्य के 42वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं।
राजस्थान उच्च न्यायालय का राष्ट्रीय स्तर पर भी गहरा प्रभाव रहा है। न्यायमूर्ति J.S. वर्मा, वे भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश बने। उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के रूप में सेवा दी, ऐतिहासिक विशाखा गाइडलाइंस दी और 2012 के दिल्ली मामले के बाद आपराधिक कानून संशोधन निर्भया समिति का सफल नेतृत्व किया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, वे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे युवा अध्यक्ष और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे। न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत हुए और सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आइए पूरे विषय का एक त्वरित पुनरावलोकन, क्विक रिकैप कर लेते हैं। स्थापना वर्ष 1949, 29 अगस्त। मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद अनुच्छेद 214, कुल स्वीकृत न्यायाधीश 50, 38 स्थायी और 12 अतिरिक्त। सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष। जिलों का भौगोलिक विभाजन, जोधपुर पीठ 18 जिले, जयपुर खंडपीठ 15 जिले। जारी की जाने वाली रिट की संख्या 5। अंत में यह स्पष्ट है कि राजस्थान उच्च न्यायालय केवल एक न्यायिक संस्था नहीं, बल्कि राज्य में संविधान, विधि के शासन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सर्वोच्च संरक्षक है। आशा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय पर आधारित ये विश्लेषणात्मक प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्विक रिवीजन मजेदार लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।